Next, example 7.6. If P times the pth term of an AP is equal to Q times the qth term, prove that its P plus qth term is 0, provided P is not equal to Q. उदाहरण 7.6. एक समांतर श्रेणी के पीवे पद का P गुना इसके क्यूवे पद के Q गुने के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका P प्लस क्यूवा पद शून्य होगा यदि P इज नॉट इक्वल टू Q हो, P Q के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देख के ही लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम लोग को करते जाना है और हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है। इफ P टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP, एक AP है जिसके pth टर्म के बारे में बात हो रहा है। तो एक AP के बारे में हम लोगों को क्या पता है, फर्स्ट टर्म होता है A, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं D से, और Tn का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, Tn का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब क्या होता है, ये है nth टर्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ pth टर्म और qth टर्म के बारे में बात हो रही है। ये देखिए pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू यहाँ पे qth टर्म। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी के पीवे पद का P गुना पीवे पद यानी कि pth टर्म, तो इसको हम लोग pth टर्म को TP इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या बोला गया है, पीवे पद का P गुना मतलब इंटू P रहेगा ना इसमें, है ना। क्या बोला गया है, एक समांतर श्रेणी के पीवे पद का P गुना इसके क्यूवे पद के Q गुने के बराबर हो। P टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP, ये हो गया P टाइम्स pth टर्म, P इंटू TP लिख लिया हमने, इज इक्वल टू Q टाइम्स यानी कि Q गुना qth टाइम, Q टाइम्स किसका है, qth टर्म का है, तो qth टर्म मतलब TQ। देखिए क्या गिवन है, pth टर्म के बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात हो रहा है जिसको हम लोग डिनोट किए TP से। अगर qth टर्म के बारे में बात हो तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे TQ से, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना nth टर्म के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं तो क्या Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ P टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP, एक समांतर श्रेणी के पीवे पद का P गुना, तो पीवा पद यानी कि TP। अब हम लोग ये सोल्यूशन कर रहे हैं। गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, P टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP, pth टर्म ऑफ एन AP का P टाइम्स, तो इंटू P लिखा, इक्वल टू, ये इक्वल है क्यूवे पद का Q टाइम्स, यही हम लोग ऊपर निकाले थे ना। क्या लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू Q टाइम्स द qth टर्म। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन जो क्वेश्चन का गिवन है, उसको हम सॉल्व करके, मतलब जो दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिख लिया है। ये इक्वेशन आएगा P इंटू TP इज इक्वल टू Q इंटू TQ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट इट्स P प्लस qth टर्म इज 0। अब देखिए प्रूव क्या करना, ये तो गिवन है। अब बोला है प्रूव दैट P प्लस qth टर्म, तो मतलब T के नीचे में आ जाएगा P प्लस Q इज इक्वल टू, क्या बोला गया है प्रूव करने, इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट इट्स P प्लस qth टर्म इज 0, सिद्ध कीजिए कि इसका P प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। और यहाँ पे गिवन है P जो है वो Q के बराबर नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो हम लोग गिवन है P इंटू TP इज इक्वल टू Q इंटू TQ, इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है ना, फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि Tn का वैल्यू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, nth टर्म है ना। तो जैसे ही
व्हेन n इज इक्वल टू p होगा। तो Tp का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी, और व्हेन n इज इक्वल टू q होगा तो tq का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तो सिंपल है ना। अब देखिए, आगे कसम कर, p इंटू टी पी इज इक्वल टू की क्यू इंटू टी क्यू में इसको, इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीपी की जगह क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और q में क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, p से इंटू है ना, p पे सारा इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए पी प्लस पी डी इंटू पी माइनस वन, है ना। इस p को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, a के साथ करेंगे ए पी, और p माइनस वन इंटू डी को करना है, तो d और p दोनों बाहर है तो हमने एक साथ लिख लिया, और वहाँ पर हो गया p माइनस वन। आप चाहो तो p इधर d इधर ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे हो गया ए क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी ऐसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया ए पी प्लस पी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले को तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर माइनस पी, और डी हमारा बाहर रह गया। अब ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और ये हमारा बाहर आ गया डी। ठीक है, अब देखिए, अब तो इसमें ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, जितना टर्म है सब एक तरफ ले आते हैं, तो शायद कुछ कॉमन वॉमन आकर हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए पी प्लस ये हो गया हमारा पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, माइनस ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, सॉरी ये भी माइनस होगा यहाँ पे साइन, उधर प्लस था इधर आया माइनस हो गया, और ये तो ब्रैकेट के अंदर वही रहेगा, इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। सारा इधर ले आए तो इधर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब देखिए, यहाँ तक तो पहुँचा, एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें प्रूफ क्या करना है, टी ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, है ना। तो टी ऑफ पी प्लस क्यू एक बार हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि क्या आएगा। टी ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा, ए प्लस, ये देखिए ये फॉर्मूला है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन की जगह यहाँ पे क्या है, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो मतलब अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ये इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग सॉल्व करते हैं वहाँ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी भी तरह सॉल्व करके हम लोग ये ले आए, क्या था, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ले आते हैं तो हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, पहले जहाँ जहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं पहले हम लोग वो कर लेते हैं। ए पी माइनस ए क्यू को एक बार के लिए हमने साथ में लिख लिया, तो क्या हम लोग ए कॉमन ले लेंगे और अंदर पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए एक बार के लिए कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए डी वाला हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, प्लस
पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे पास ए पी माइनस ए क्यू, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में है इन सबको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, फिर शायद समझ में आए कि किसको किससे कॉमन लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, ठीक है, ब्रैकेट से बस ओपन कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये हो गया माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग किससे क्या कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ए पी माइनस ए क्यू में तो क्लियर दिख रहा है, ए कॉमन लेंगे, ये हो गया पी माइनस क्यू, प्लस एक काम कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये डी होगा, मल्टीप्लाई किया ना क्यू स्क्वायर डी। अब ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाले को हम लोग एक साथ रख सकते हैं, ये पी स्क्वायर डी और क्यू स्क्वायर डी को, ठीक है। तो अगर ये दोनों करेंगे और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, डी कॉमन ले सकते हैं ना, ऑब्वियसली डी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस पी डी और प्लस क्यू डी। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए माइनस डी कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस डी क्यों लिया, ताकि पी जो हमारा वो पॉजिटिव में आ जाए ब्रैकेट के अंदर। तो अंदर बचेगा पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म में फर्स्ट वाला जो हमारा टर्म है ये इसमें और ये लास्ट वाले में p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, लेकिन बीच में p माइनस क्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग और a इंटू ये हम लोग कॉपी कर लेंगे प्लस डी। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। बाकी को क्या किया, कॉपी कर दिया ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिख रहा है, हर टर्म में p माइनस क्यू हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो p माइनस क्यू जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा लिख लेते हैं, a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू, और यहाँ क्या बचा, माइनस डी इज इक्वल टू 0। यही है, जैसे ही हम लोग p माइनस क्यू जो है वो कॉमन ले लिए, तो यहाँ से p माइनस क्यू चला गया, यहाँ से p माइनस क्यू चला गया, और यहाँ से p माइनस क्यू बचा क्या, a, ये हो गया d इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी, क्योंकि ये p माइनस क्यू यहाँ से जा चुका है, तो ये बचा है। अब देखिए ये जो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई में आया है, ये जो इधर क्या है, इक्वल टू 0, तो अगर हम लोग पूरा उधर भेज देते हैं, ये बचा हमारे पास a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 बाई जब p माइनस क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना इस तरफ। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, ये भी ब्रैकेट एक बार के लिए खोल देते हैं, ठीक है। तो a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए a तो है, देखिए हमें क्या लाना था यहाँ पे, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, यही था ना हमारा टी पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 जो हमें प्रूफ करना है। अब देखिए a तो आ गया हमारे पास, नेक्स्ट टर्म में क्या देख रहे हैं हम लोग, इन तीनों में अगर हम लोग d कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारे पास, p प्लस क्यू माइनस 1, और इधर क्या हो गया, d इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या हुआ है, नॉर्मल हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है, ब्रैकेट से निकाले, अब इन तीनों में क्या किए, d कॉमन ले लिया है,
इन तीनों में हमने डी को कॉमन ले लिया है, तो डी जैसे ही बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, डी खत्म, पी आ गया प्लस क्यू, और एक डी ए चला गया तो क्या बचा -1। ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी, ये देखिए यही लाना था। ये एक्चुअल में क्या है, टी पी प्लस क्यू है। देखिए कैसे है, एक बार फिर से फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं, एकदम क्लियर समझ आ जाएगा कि यही हमारा टी प्लस क्यू है। ये है टी पी प्लस क्यू। टी पी प्लस क्यू कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। हमसे क्या बोला गया था, पी प्लस क्यू एथ टर्म, ये एक्चुअली में क्या है, एन एथ टर्म है, ठीक है। तो जब हमको बोला गया कि p प्लस क्यू एथ टर्म, तो ये हो जाएगा टी पी प्लस क्यू, है ना। जब हम लोग करेंगे व्हेन n इज इक्वल टू p प्लस क्यू, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, p प्लस क्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यही आया ना, a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। ये देखिए यही आया ना, a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। तो देयरफॉर टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही था हमारा क्वेश्चन, यही लाना था हमें। तो इस तरह का क्वेश्चन देख के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, बस वो हम लोग लिखते चले जाएंगे। क्या गिवन था, p टाइम्स पी एथ टर्म लिख लिया इज इक्वल टू q टाइम्स द क्यू एथ टर्म, ये लिख लिया। और प्रूफ जो करना है वो भी आप संग संग साइड में लिख लीजिएगा कि आपको क्या प्रूफ करना है, आपको लास्ट में क्या लाना है, ठीक है। तो ही आप उस अकॉर्डिंग सम को अपना बढ़ाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। उससे क्या कंक्लूजन आएगा वो लिख लेते हैं, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को वो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर जो भी दिया हुआ है उसी को बस हम लोग यहाँ पर क्या किए, सॉल्व करते हुए आगे चले गए हैं, ठीक है। और एंड में जो लाना था वो हमारा आ गया है।